Welcome back everyone. Welcome to this another useful session. So friends, हमने अभी तक दो वीडियो कर लिए हैं म्यूटेशंस के, म्यूटेशन पार्ट 1 एंड म्यूटेशन पार्ट 2। कल हमने म्यूटेशन पार्ट 1 किया था जिसमें हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन के ऊपर बात की थी, जिसमें मैंने आपको जो स्ट्रक्चरल चेंज इन द क्रोमोसोम उसके ऊपर बात करके वीडियो बनाई थी। वो काफ़ी अच्छा आपने रिस्पॉन्स किया था। उसके बाद आज हमने मॉर्निंग में किया था म्यूटेशन पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एन्यूप्लाइडी, यूप्लाइडी, उससे क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, ट्राइसोमी के बारे में, डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, ये सारा हमने कर लिया। तो दो पार्ट में हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन को कवर किया था। आज जो थर्ड एंड लास्ट पार्ट है म्यूटेशन का डेट इज द म्यूटेशन पार्ट 3। इसमें हम आपको कराएंगे जीन म्यूटेशंस। जीन म्यूटेशंस की अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं, इनकी जो फाउंडेशन है डेट वाज इन 1791। उस टाइम जो साइंटिस्ट थे सेथ ब्राइट ने ऑब्जर्व किया था जो लैम होते हैं, शीप के पार्टनर होते हैं, शीप के टाइप है। लैम जो होते हैं वो बेसिकली उस एरिया में होते हैं जो जहाँ पे ग्रेजिंग एरियाज होते हैं, तो उनको कल्टीवेट करके उनसे दूध लेते हैं शीप से। तो ये लैम होते हैं, उन्होंने उसमें काफ़ी एक वैरायटी देखी थी, इसमें शॉर्ट लेग थी। जो शॉर्ट लेग्ड वैरायटी थी उसको बाद में एंकन का नाम दिया गया, एंकन शीप। तो ये जो टाइप की म्यूटेशन थी दैट वाज ए जीन म्यूटेशन। इस म्यूटेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया गया था और बाद में इसकी स्टडी होने के बाद ये पता चला था इट वाज ए रिसेसिव म्यूटेशन, जो कि होमोजाइगस रिसेसिव आने से आया था। उसके बाद जो म्यूटेशन वर्ड है दैट वाज गिवन बाय ह्यूगो डी वेरिस। जो डी वेरिस थे जिसने अपनी म्यूटेशन थ्योरी दी थी, ह्यूगो डी वेरिस, उन्होंने ये म्यूटेशन वर्ड के ऊपर बात की थी। म्यूटेशन वर्ड वहां तभी आया था। तो उसने जो ऑर्निथेरा लिम्यार्कियाना प्लांट था जो इवनिंग प्राइमोस है, उसमें वाइट एंड जो रेड कलर के फ्लावर आते थे, तो उसमें जब उन्होंने कम्बिनेशन करवाया काफ़ी साल तक उसने अबाउट 5000 प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसने। तो उसके बाद उसने स्टडी किया कि इसमें पिंक कलर के भी फ्लावर आए थे, वेरी डिफरेंट फ्लावर आए इन सिंगल जनरेशन। तो उसमें म्यूटेशन का वर्ड यूज़ किया था और उसने कहा था म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। ये हमने इसकी थ्योरी में पढ़ लिया है। सो उसके बाद आई थी मॉर्गन। जो मॉर्गन से TH मॉर्गन, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो मॉर्गन थे उन्होंने ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे। तो वहाँ उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करके बताया था। तो इसमें बेसिकली जो वाइट कलर की आइज ड्रोसोफिला में एक रिसेसिव ट्रेट है, कम अपीयर होता था, रेड कलर डोमिनेट है। और रेड कलर आई वालों जो ड्रोसोफिला के इंसेक्ट थे मेल, उनमें वाइट कलर आया था। तो वो जो स्टडी इसने किया था डेट वाज गिवन बाय TH मॉर्गन। तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट अगर एनिमल में होते हैं दैट इज फ्रॉम द ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। अभी तक 500 जो इसके म्यूटेंट होता है जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, 500 म्यूटेंट इसके अभी तक स्टडी कर लिए हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट होते हैं और बाद में कई ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फिर जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट हुए थे, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया है, न्यूरोस्पोरा का नाम आपने सुना होगा, पिंक ब्रेड मोल्ड इसको कहते हैं, फंगस है, इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए। उसके बाद प्लांट एंड एनिमल में, प्लांट में काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट हुए हैं। एनिमल में जैसे रोडेंट है, रैट है, चाहे बैट्स है, काऊ, बुफेलो, इनके ऊपर काफ़ी जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट हुए। सो फ्रेंड, दिस वाज ए ब्रीफ आइडिया अबाउट द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेसिस दैट इज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या कर रहे हैं, म्यूटेशन। सो म्यूटेशन की ये सारी बैकग्राउंड थी। उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द जीन म्यूटेशन एंड देयर टाइप्स। म्यूटेशंस है उसका हमने हिस्ट्री, कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई, सारा आपको क्लियर करवा दिया। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हम आगे इसमें करेंगे दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन। अब म्यूटेशन कितनी तरह की म्यूटेशंस हैं, ये मैंने यहाँ एक फ्लो चार्ट बना के आपको दिखाया है। इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें टाइप्स नोट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7
7 टाइप के मैंने म्यूटेशन को यहाँ कैटेगराइज करके लिखा है और हम इसको अभी डिटेल में सभी करने जा रहे हैं विद देयर एग्जाम्पल। तो सबसे जो बेसिक सा टाइप है टाइप ऑफ द सेल, जो म्यूटेशंस में कौन सा सेल इन्वॉल्व है। आपको पता होगा बेसिकली आपकी बॉडी में 2 तरह के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल एंड जर्मिनल सेल। सोमैटिक सेल जो आपकी बॉडी की डेवलपमेंट करेंगे, आपकी स्किन के सेल, आपके नेजल एरिया के सेल आगे, आपके मसल सेल आगे। दूसरे टाइप के सेल होते हैं आपके जो गैमेटिक सेल होते हैं, जो जर्मिनल सेल जो आपके गैमेट बनाते हैं, जो टेस्टिस एंड ओवरी में उसकी एपिथेलियम में मौजूद होते हैं। तो अगर सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हो रही है दैट विल बी ए सोमैटिक म्यूटेशन। उसकी एग्जांपल है इवनिंग प्राइमोस, जो डी वेरिस ने एक्सपेरिमेंट किया था इवनिंग प्राइमोस के ऊपर, तो दैट एग्जांपल इज द सोमैटिक वेरिएशंस। सेकंड इज द गैमेटिक। गैमेटिक को हम जर्मिनल म्यूटेशन का भी नाम दे सकते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है। तो स्पर्म एंड ओवम में म्यूटेशन आ सकती है, जब गैमेटोजेनेसिस होती है उस टाइम अगर कोई चेंज आ जाए, जहाँ ऑर्गेनिज्म को एक्सरे में रखा गया है ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर, जहाँ कोई केमिकल ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, तो वो इफेक्ट आपके गोनाड के ऊपर भी करती है। उसकी वजह से जो टेस्टिस है या ओवरी है उसकी फंक्शनिंग चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनल म्यूटेशंस। सेकंड इज द साइज एंड क्वालिटी, कितना म्यूटेशन का साइज है और म्यूटेशन कितनी हो रही है, क्या इफेक्ट आ रहे हैं। अगर सिंगल पॉइंट में म्यूटेशन हो रही है तो फ्रेंड बेसिकली अगर आपको मैं बात बता दूं म्यूटेशन बेसिकली है कहाँ, सबसे पहले जो फिजिकल बेसिस है ऑफ म्यूटेशन दैट इज ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो वर्ड है ये आपको पता ही होगा, इसके ऊपर हमने बात की है 2 वीडियो में क्रोमोसोम म्यूटेशन की है। क्रोमोसोम जो होता है जब डीएनए आपका लॉन्ग चेन लीनियर डीएनए जब वो न्यूक्लियोसोम जो होता है हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर उसके ऊपर जब रैप कर जाता है उसकी आगे फर्दर सुपर कॉइलिंग हो जाती है, दैट इज द क्रोमोसोम, जो कि आपको मेटाफेज में नजर आते हैं। ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद अगर क्रोमोसोम को हम उसकी अनकॉइलिंग खोल दें, हिस्टोन प्रोटीन की डीपॉलीमराइजेशन कर दें, इसको निकाल दें, लाइसिस कर दें, बाद में आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए बचता है। जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसके ऊपर हमने काफी वीडियो डाले, इसकी डबल पोलैरिटी है 5 to 3' 3 to 5'। तो इसमें 4 बेस होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस्ड, एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो यहाँ क्या आ गया, ए के साथ क्या आएगा थायामीन, टी के साथ क्या आएगा एडिनिन, ग्वानिन साइटोसिन के साथ आएगा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन आएगा। तो दिस इज द एंटी पैरेलल सीक्वेंस हैविंग द बेस पेयर। एडिनिन एंड थायामीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जो हमने डिटेल में किया है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं क्वालिटी की। अगर सिंगल बेस हो, सिंगल बेस निकल जाए, सपोज करो ये साइटोसिन निकल गया, ग्वानिन निकल गया, इनमें से चारों में से अगर कोई निकल गया, दैट इज म्यूटेशन दैट वी कॉल द पॉइंट म्यूटेशंस। उसके बाद आता है ग्रोस म्यूटेशन। अगर ज्यादा बेस निकल रहे हैं, ज्यादा सेगमेंट जो जीन का निकल गया, जो ऐड हो गया, उसको हम ग्रोस म्यूटेशन या मल्टीपल म्यूटेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें काफी बेसिस निकल जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है ओरिजिन। म्यूटेशन का ओरिजिन क्या है, नेचर आपका काफी म्यूटेशंस करवाता है। जो न्यू स्पीसीज बनी है एवोल्यूशन के थ्रू म्यूटेशन हुई है, उसने धीरे धीरे न्यू स्पीसीज को फाउंडेशन करवा दी। तो जैसे हमने मॉर्निंग में आपको करवाया था पॉलीप्लाइड, जो हेक्साप्लाइड आप बीट को खाते हो, वो म्यूटेशन से ही बनी है, वही हमने कल्टीवेट किया, वही जीन आगे ट्रांसफर हुए। तो ओरिजिन के हिसाब से अगर नेचुरल हो रही है उसको कहेंगे स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस होता है नेचुरल। अगर हम अपनी मर्जी से म्यूटेशन करवा रहे हैं दैट इज इंड्यूस म्यूटेशन। अपनी मर्जी से हम कोई भी तरह की म्यूटेशन करा सकते हैं, जैसे मैंने कॉलकेट चाइन केमिकल के बारे में बताया था, जो कि पॉलीप्लाइडी में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो उसकी जो मियोसिस होती है गैमेटिक, उसको वो डिस्टर्ब कर देता है, क्रोमोसोम जो है वो टूटते नहीं है, वो ऐसे ही गैमेट में चले जाते हैं, एनाफेज को रोक देता है। तो अगर हम आर्टिफिशियल कर रहे हैं, चाहे कोई केमिकल है, रेडिएशंस है, जैसे एक्सरे है, तो अदर भी कई केमिकल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं इंड्यूस म्यूटेशंस। उसके बाद फ्रेंड्स आता है जो इसकी 4th कैटेगरी है डायरेक्शन। म्यूटेशन है कैसी, अगर म्यूटेशन न्यू चेंजेस लेके आ रही है, जो पुराना ट्रेड था वो डिमिनिश हो गया, न्यू ट्रेड आ गया, दैट विल बी कॉल्ड फॉरवर्ड। यानी कि म्यूटेशन आगे जा रही है, न्यू वैरायटी बन गई है। अगर वो म्यूटेशन पीछे चल गई, यानी हमारे पास जो वाइल्ड वैरायटी थी वो फिर आ गई, म्यूटेंट जो वाइल्ड में कन्वर्ट हो गया, ओरिजिनल जो देसी वैरायटी कहते हैं उसमें चला गया, उसको कहते हैं बैकवर्ड और रिवर्स म्यूटेशन। उसके बाद आता है आपका जो नेक्स्ट 5th कैटेगरी है मैग्नीट्यूड ऑफ फिनोटाइपिक इफेक्ट।
फिनोटाइपिक इफेक्ट कितना आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अगर हम म्यूटेशन को मेजरेबल कर सकते हैं, जहाँ दिखाई दे रही है, जहाँ नेग्लिजिबल म्यूटेशंस है, उसको हम मैग्नीट्यूड के अंदर ले आते हैं। अगर म्यूटेशन नेक्स्ट कैटेगरी है चेंज इन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज होने से भी म्यूटेशन आती है। दिस इज द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द सेकंड लास्ट कैटेगरी। तो इसमें आपको मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट से काफी वीडियो में आपको मैंने डिटेल में करवाया होगा हीमोग्लोबिन के ऊपर। जो आपका हीमोग्लोबिन बनता है सिकल सेल एनीमिया के ऊपर बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बैलिन जो है ग्लूटामिक एसिड को चेंज कर देता है बीटा चेन के 6 नंबर के अमीनो एसिड पे। तो वो अमीनो एसिड चेंज होने की म्यूटेशन है, दैट इज नेक्स्ट कैटेगरी, हमने ये कर लिया। उसके बाद है टाइप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम फ्रेंड्स आपकी बॉडी में 2 तरह के होते हैं। आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, क्लियर है ये आपको। और इसमें जो आपके 22 जो सेट है, 22 मीनिंग 44 क्रोमोसोम जो है, ये आपकी बॉडी की फंक्शनिंग कंट्रोल करते हैं। इसको हम कहेंगे ऑटोसोम या सोमैटिक्स क्रोमोसोम। 2 आपके जो लास्ट बचते हैं 45 एंड 46, फीमेल में आते हैं XX, मेल में आते हैं XY। इनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम। ये आपको क्लियर होगा। अगर इनमें म्यूटेशन हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड द टाइप ऑफ म्यूटेशन, दैट इज क्रोमोसोम म्यूटेशन। सो फ्रेंड, वी हैव डिटेल्ड क्लासिफाइड द म्यूटेशंस 1 2 3 4 5 6 7 category we have discussed, and there is a simple category that is somatic and germinal mutation, ये हमने कर लिया है। आगे हम डिटेल में करने जा रहे हैं साइज एंड क्वालिटी, पॉइंट म्यूटेशन एंड ग्रोस म्यूटेशन। बाकी जो म्यूटेशंस हैं दे आर सिंपल। तो जो मेन जीन म्यूटेशन का फंडा है वो इस कैटेगरी में अराइज करता है, तो इसको हम अभी डिटेल में करेंगे। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हम बात करेंगे आगे पॉइंट म्यूटेशन की। तो पॉइंट म्यूटेशन में जो ये म्यूटेशन बेसिकली नेचुरल भी होती है, बट जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, केमिकल्स हैं, वो इसको करवाते हैं, वो हम इसको डिटेल में करेंगे। जो पॉइंट म्यूटेशन 3 तरह की होती है। डिलीशन, जब कोई उसका बेस वहां से निकल जाता है उसको डिलीशन कहते हैं। एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफोज T4। बैक्टीरियोफाज जो वायरस है, जो बैक्टीरिया को खाता है, उसमें डिलीशन म्यूटेशन होती है। उसके बाद होता है एडिशन और इंजर्शन, जब एक्स्ट्रा उसमें बेस जुड़ जाएगा उसको इंजर्शन कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल आता है एक्रेडिन डाई एंड प्रोफ्लेविन एंड एक्रेडाइन एंड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसमें भी ये सारा कुछ चलता है, उसमें भी पॉइंट म्यूटेशन आती है, दैट इज ए नेचुरल। तो उसको बाद में प्रूफ रीडिंग जो उसका लास्ट स्टेप होता है, उसमें जो न्यूक्लियस एंजाइम होता है वो रोंग बेस पेयर निकाल देता है। बट कई बार ऐसा नहीं होता, वो रोंग बेस पेयर ऐसे ही चले जाते हैं, तो उससे अबनॉर्मल डीएनए बन जाएगा, उससे अबनॉर्मल कोडोन बन जाएगा, उससे अबनॉर्मल मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो ऐसे म्यूटेशन पास ऑन होती है। और थर्ड है दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली जो प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन बाइंड करता है, यानी ए के साथ टी करेगा, जी के साथ सी करेगा। कभी ये नहीं होगा ए के साथ जी कर रहा है, टी के साथ सी, बट इस टाइम ये हो जाता है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें एक इफेक्ट आता है दैट इज अ टेटोमेरिज्म। टेटोमेरिज्म इफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली इसमें 2 तरह के बेस होते हैं, अमाइनो टर्मिनल एंड कीटोन होते हैं एंड माइनो, कार्बोनाइल ग्रुप होता है और अमाइनो। तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी आयोनाइजेशन करवा देते हैं। आयोनाइजेशन होने से क्या होता है, जो अमाइनो ग्रुप है वो अमीनो NH में कन्वर्ट हो जाता है, कीटो इनोल COH इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं कीटोनोल टेटोमराइजेशन, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये इसको करवा देता है। तो ये एक रेयर स्टेट होती है, कुछ टाइम के लिए आती है, बट इसमें क्या होता है, वो जो बेस पेयर होते हैं वो पजल हो जाते हैं। उसको लगता नहीं है भी ये ए को जी के साथ नहीं करना, टी को सी के साथ नहीं करना, तो उसको एडिनिन को जो है ग्वाइनिन थायामिन की तरह लगेगा, और ग्वाइनिन को साइटोसिन जो है एडिनिन की तरह लगेगा, इसलिए वहां से रोंग पेयरिंग हो जाती है। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ और भी कई केमिकल्स भी हैं, एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे एडिनिन है, एडिनिन को वो डीएमाइनेशन कर देगा। फर्स्ट यहाँ पे है डीएमाइनेशन प्रोसेस है, अमाइनो ग्रुप चेंज हो जाता है, जब अमाइनो निकल जाएगा या चेंज हो जाएगा, जैसे अमीनो में कन्वर्ट हो गया, जब उसमें अमाइनो बेस पेयर में निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल है एडिनिन। एडिनिन जो है उसमें नाइट्रस एसिड जो है HNO2 उसको हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट कर देता है। हाइपोजेंथीन जो है ये अब बेस पेयर किसके साथ बनाएगा, थायामीन के साथ नहीं बनाएगा, ये ग्वाइनिन के साथ या साइटोसिन के साथ बना लेता है। उसके बाद जो साइटोसिन है, साइटोसिन को ये यूरासिल में भी कन्वर्ट कर देता है,
ये भी चेंज हो जाता है। तो और इसमें एक आता है हाइड्रोक्सल अमाइन, ये भी केमिकल है, ये क्या करेगा हाइड्रोक्सल साइटोसिन में कन्वर्ट कर देगा। अब आपके पास हाइड्रोक्सल साइटोसिन है, दिस विल नॉट कंबाइन विद द ग्वाइनिन, इट विल कंबाइन विद आइदर एडेनिन और विद द थायमिन। सो दिस थिंग इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन। तो जो मैंने यहाँ एग्जांपल आपको जो मैं करवा रहा हूँ इसको हम डी अमाइनेशन का नाम देते हैं। तो इसमें जो ग्रुप है चेंज हो रहे हैं, एडिनिन जो है वो रेयर चेंज में चेंज हो जाएगा, उसकी बेस की चेंज हो जाएगी, इसको बेस एनालॉग का भी आगे नाम हम देते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स आगे है इसमें जैसे हाइड्राजाइन है, हाइड्राजाइन एक ऑर्गेनिक केमिकल है, इसमें डाई में भी इसको यूज करते हैं। तो ये यूरासिल एंड साइटोसिन का जो रिंग है उसको ब्रेक कर देता है, और वो ब्रेक जब हो जाता है तो उससे ये बन जाता है पायराजोलोन एंड 3 अमाइनो पायरासोन। तो ये अल्टरनेट है जो नॉर्मल बेस की तरह भी बिहेव नहीं करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं जो म्यूटाजन है, उनको हम नेक्स्ट कहते हैं अल्केलाइटिंग एजेंट। अल्केलाइटिंग एजेंट में सो बेसिकली ये जो चीजें हैं जो म्यूटेशन कर रही हैं उसको हम म्यूटाजन कहते हैं, ये आपने याद कर लेना है। म्यूटाजन, म्यूटाजन के ऊपर ही हम साथ में पढ़ रहे हैं। इसमें काफी टाइप्स हैं, फिजिकल भी होते हैं, जो फिजिकल एक्सरे जो कॉस्मिक रेज को फिजिकल म्यूटाजन कहते हैं, टेम्परेचर फिजिकल म्यूटाजन है। जो ऐसे हम केमिकल कर रहे हैं दे आर द केमिकल म्यूटाजन। थर्ड टाइप होती है बायोलॉजिकल म्यूटाजन। कई बार बायोलॉजिकल भी ऐसे एजेंट होते हैं, जैसे वायरस होते हैं वो सेल में म्यूटेशन कर देते हैं, उसको कहते हैं हम बायोलॉजिकल म्यूटाजन। तो हम यहाँ हाइड्रोजन की बात करें जिसको इन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा और ये नॉर्मल के साथ बाइंड नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है दैट इज अल्केलाइटिंग एजेंट। अल्केलाइटिंग एजेंट में काफी टाइप्स हैं, DES, DMS, MMS, EES। तो इसकी मोनो एंड डाई फॉर्म है, बेसिकली ये है डाई इथाइल सल्फेट। दिस इज द डाईमिथाइल सल्फेट, दिस इज द मिथाइल मीथेन सल्फेट, दिस इज द इथाइल इथेन सल्फेट। और ये क्या करते हैं अल्केलाइटिंग एजेंट होते हैं, इसमें ये अल्काइल ग्रुप होते हैं, मिथाइल या इथाइल ग्रुप है ज्यादा होते हैं, तो ये ऐड कर देंगे विद द ग्वाइनिन। ग्वाइनिन को ये अल्काइलिटी ज्यादा कर देते हैं, इनके साथ ये ग्रुप ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से ये बेस एनालॉग में कन्वर्ट हो जाता है और ये एनालॉग बिहेव करता है जैसे ये बेस है एडिनिन का। बेसिकली जो ग्वाइनिन बेस किसका है फ्रेंड्स, साइटोसिन का, तो इसके साथ रोंग बेस कर जाता है, इसको कहते हैं बेस एनालॉग। उसके बाद आता है रिमूव अल्केलाइटेड ग्वाइनिन। अब जो अल्केलाइटेड यहाँ ग्वाइनिन कर दे इसको ये रिमूव कर देगा, वहां से किससे करेगा, ये डीएनए से। अब ये डीएनए में हुआ जो अभी न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है या केमिकली जो बेसिकली जहां इफेक्ट बेसिकली रेप्लिकेशन के कारण ही करता है, तो इसने क्या किया जो अल्केलाइड कर दिया ग्वाइनिन को, उसको बाहर निकाल देगा डीएनए से। तो उस प्रोसेस को कहते हैं डीप्यूरिनेशन। ये पेपर में काफी बार पूछा जाता है, ये आपने याद करना है, इससे नीट में और मास्टर कैडर में काफी क्वेश्चंस आते हैं। और ये गैप क्रिएट कर देता है डीएनए में। डीएनए का जो डबल हेलिक्स है उसमें गैप हो जाएगा, उसमें खाली स्पेस बन जाएगा, उसको बाद में फिल हो जाता है विद द रॉन्ग बेस। तो इसमें रॉन्ग बेस जुड़ जाते हैं, उसकी वजह से म्यूटेशन आती है, तो बाद में जो बन जाता है उसको हम कहते हैं म्यूटेंट। जो डीएनए अभी आपके पास आएगा रॉन्ग उसको म्यूटेंट कहेंगे, जिस ऑर्गेनिज्म या सेल में अपीयर हो जाएगा उसको म्यूटेंट सेल कहेंगे। सो फ्रेंड दिस इज अनदर फैक्ट ऑफ द केमिकल दैट इज द अल्केलाइटिंग एजेंट, दैट इज द डीप्यूरिनेशन। तो हमने पीछे पढ़ा है डीएमाइनेशन। तो हम बात कर रहे थे बेस एनालॉग की, जो बेसिकली ये अल्टरेशन आती है ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें जो बेस एनालॉग बन जाते हैं, बेस एनालॉग होते हैं देखने में सेम है जैसे एनालॉगस ऑर्गन है, काम सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है, तो इनका भी रीजन डिफरेंट है, बट ये बेसिकली बाइंडिंग नॉर्मल ही करेंगे। जैसे यहाँ है 5 ब्रोमोजुरासिल 5VU, ये कीटो फॉर्म में क्या करता है, एनालॉग स्ट्रक्चरल एनालॉग है थायामीन का, दैट इज द 5-मिथाइल यूरासिल। तो 5-मिथाइल यूरासिल इसका एनालॉग थायामीन का है, तो ये क्या करेगा सब्स्टिट्यूट कर देगा थायामीन को। अब यहाँ जो बाइंड करेगा ए के साथ की नॉर्मल बाइंडिंग हो जाएगी, बट यहाँ क्या बनेगा ब्रोमो यूरोसिल। तो दिस इज द बेस एनालॉग। साथ में 2 अमाइनोप्यूरिन है 2AP, ये स्विच करता है पेरिविडीन। पेरिविडीन का स्विचर है, ये एडिनिन की ग्वाइनिन के साथ वैसी ऐसी बाइंडिंग होती है, बट आगे ये ट्रांजिशन कर देगा। तो इसमें क्या आएगा ATGC इकट्ठे बाइंड कर जाएंगे और एक दूसरे में जो बेस है वो 10 से आएंगे। इनहिबिशन ऑफ द प्रिकर्सर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, जो प्रिकर्सर है न्यूक्लिक एसिड के, एडिनिन, थायामीन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो इनकी सिंथेसिस को रोक देते हैं।
जैसे यहाँ केमिकल है एजासिरीन एंड यूरीथेन। ये केमिकल क्या करते हैं, एजासिरीन क्या करता है, प्यूरीन की सिंथेसिस रोक देता है, एंड यूरेथीन क्या करता है, पिरिमिडीन की सिंथेसिस रोक देता है। तो ये फ्रेंड्स से ज्यादा बेसिक, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कब चलती है, ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस वजह से भी म्यूटेंट जो है अराइज करते हैं। साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्सल म्यूटेशन भी इसके साथ हो जाती है। हम केमिकल साथ में पढ़ रहे थे, तो इसमें प्यूरिन जो पिरिमिडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, पिरिडिन पिरिमिडीन, तो इसमें प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ बाइंड कर जाएगा, या प्यूरिन पिरिमिडीन, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सन। उसके बाद कई ऐसे केमिकल्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, ये डीप्यूरिनेशन कर देते हैं। उसके बाद हम करेंगे ग्रॉस म्यूटेशन। ग्रॉस म्यूटेशन होती है जब जीन जो है पूरा चेंज हो जाता है, जब एक बेस के अलावा ज्यादा हम चेंज हो जाती है बड़े लेवल पे। ये इसके कारण दो हैं बेसिकली। फर्स्ट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ जीन, जीन जो रीअरेंज हो जाते हैं, अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं इन द डीएनए। मूवमेंट ऑफ द जीन लोकस, लोकस होता है जिस जगह पे जीन होता है क्रोमोसोम के ऊपर, उसका लोकस चेंज हो जाता है। इसके कारण है ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन, जो हमने पढ़े हैं कल सारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन में। उसके बाद म्यूटेशन जो है ये रेडिएशन से भी होती है, रेडिएशन म्यूटाजन भी है। इसमें एक्सरे, गामा, अल्फा, बीटा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे जो केमिकल्स हैं, ये रेडिएशंस हैं, ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है। जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है ये डीएनए के जो कंपोनेंट्स है उसको ये अनाइन और कटाइन बना देती हैं। इस वजह से शुगर फास्फेट जो उसकी बैकबोन है वो टूट जाएगी, डिलीशन हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे बेस, इन्वर्जन हो जाएगी, ट्रांसलोकेशन हो जाएगी। तो दिस इज द इफेक्ट कॉज्ड बाय द आयोनाइजिंग रेडिएशन। सेकेंड टाइप रेडिएशन दैट इज द यूवी रेडिएशन एंड द विजिबल रेडिएशन, इसको हम कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग। ये आयोनाइज नहीं करेंगी, अनाइन कटाइन नहीं बनाएंगी, बट ये डाइमर कर देती है, डाइमराइजेशन। जैसे थायमिन आपस में कंपाउंड एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देंगे, इसको डाइमराइजेशन कहेंगे। और ये डीएनए की स्टेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करती है। डीएनए जो है हाइड्रोक्रोमेटाइज हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो ये फोटो एक्टिवेशन डीएनए की कर देते हैं, ऑक्साइड कर देते हैं डीएनए मॉलिक्यूल, उस वजह के से डीएनए की स्टेबिलिटी जो है कम हो जाती है। सो जो आपकी यहाँ पे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये क्या करेंगी, अनस्टेबल कर देंगे डीएनए को। तो साथ में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ने से जो म्यूटेशन है 2 और 3 फोल्ड इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद केमिकल्स हमने डिटेल में पढ़ लिए सारे। केमिकल का क्या इफेक्ट होता है, डायरेक्ट जीन चेंज, केमिकल जीन को डायरेक्टली चेंज भी कर देते हैं और कॉपी एरर कर देते हैं। कॉपी एरर होता है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में रॉन्ग बेस पर जो है जुड़ जाते हैं। सो फ्रेंड दिस इज द इफेक्ट कॉज्ड बाय द पॉइंट म्यूटेशन एंड द ग्रॉस म्यूटेशन। सो नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हम करेंगे, कैटेगरी बचती है म्यूटेशन की, वो हम करेंगे डायरेक्शन की म्यूटेशन। जो कैटेगरी मैंने बताई थी, फॉरवर्ड भी होती है, बैकवर्ड भी होती है। अगर म्यूटेशन जो है वाइल्ड को म्यूटेंट बना दे तो फॉरवर्ड होगी, अगर जो म्यूटेंट फिर से ओरिजिनल वाइल्ड बन जाएगा वो बैकवर्ड होगी। तो उसमें सिंगल साइट है एक टाइप, जैसे कोई बेस पहले एडिनिन से ग्वाइनिन बन गया था, फिर वो दोबारा ग्वाइनिन से एडिनिन बन के नॉर्मल हो जाए, उसको कहते हैं बैकवर्ड म्यूटेशंस। उसके बाद इसमें आता है म्यूटेशन सुप्रेसर, सिंगल है। उसके बाद है म्यूटेशन सुप्रेसर, ये बैकवर्ड की टाइप है। म्यूटेशन सुप्रेसर में आता है एक्स्ट्राजेनिक, इंट्राजेनिक, फोटो रिएक्टिवेशन, एक्सीजन रिपेयर, और इसको डार्क रिएक्टिवेशन कहेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फ्रेंड, ये आपने नोट कर लेनी है। एक्स्ट्राजेनिक क्या होता है, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया, उसमें REC रेक्ट ए एक जीन है जो डाइमर को रिपेयर कर देता है। इसमें जब डाइमराइजेशन हो जाती है न्यूक्लियर जो डीएनए रेप्लिकेशन में, उसको ठीक करने के लिए ये एंजाइम एक्टिव होता है, इसको कहते हैं एक्स्ट्राजेनिक टाइप। और इंट्राजेनिक में होता है डाइमर तोड़ेगा न्यूक्लियोटाइड का, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड होंगे सेम जीन के, यानी डाइमर जैसे एडिनिन का नहीं तोड़ेगा, वो या थायमिन का जो तोड़ेगा या ग्वाइनिन का तोड़ेगा, दैट इज द इंट्राजेनिक। उसके बाद आती है फोटो रिएक्टिवेशन। फोटो का मीनिंग है लाइट, जो डाइमर तोड़ना विजिबल लाइट में, जैसे यूवी रेडिएशन में कोई डाइमर बन गया तो उस जीन को अगर हम लाइट फोकस करेंगे उसके ऊपर, डाइमर के ऊपर, तो डाइमर टूट जाएगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। इसको कहते हैं हम डार्क फोटो रिएक्टिवेशन या लाइट रिपेयर, इसको लाइट रिपेयर का भी नाम देते हैं। दूसरा इससे उलट है एक्सीजन रिपेयर, इसमें डार्क रिपेयर है। इसमें क्या करेंगे, कई बार जो डाइमर बन जाता है वो यूवी लाइट में टूट जाता है। यूवी लाइट जो होती है एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है डीएनए को मिड में तोड़ता है, उसको एक्टिव कर देती है, उससे जो रॉन्ग बेस है वो कट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सीजन रिपेयर। दिस इज अंडर द डीएनए डैमेज रिपेयर टॉपिक। और ये बेसिकली नेचुरल भी होता है एप्लीकेशन में, और हम इसको लैब में भी करवा देते हैं।
उसके बाद मैग्नीट्यूड के हिसाब से म्यूटेशन है डोमिनेंट, रिसेसिव, आइसोलील एंड लीथल। डोमिनेंट है अगर म्यूटेशन का इफेक्ट डोमिनेंट है, अगर डोमिनेंट जीन में म्यूटेशन आ रही है वो डोमिनेंट म्यूटेशन है। अगर रिसेसिव में आ रही है, कोई रिसेसिव जीन था कभी अपीयर नहीं हुआ था, म्यूटेशन होने से वो अपीयर हो गया, दैट इज द रिसेसिव म्यूटेशन। जैसे ऑर्निथोरल मार्किया ना कि रिसेसिव म्यूटेशन है। आइसोलील में क्या होता है, कई बार जो म्यूटेशन है उसके फिनोटाइप सेम आते हैं, सेम लगते हैं, म्यूटेशन में भी वैसे ही, उसको रिकॉग्नाइज करना सिंपल नहीं होता, उसको काफी डीप स्टडी करना पड़ता है। उस म्यूटेशन का कहते हैं आइसोलील म्यूटेशन। और लीथल आपको पता ही है, जब म्यूटेशन लीथल कॉम्बिनेशन बन जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया हमेशा मेल में पेयर होता है, फीमेल में कभी नहीं होता। अगर फीमेल में बाई चांस पेयर हो जाए, फीमेल उसकी कैरियर होती है, अगर उसमें उसका जो नॉर्मल जीन साथ में आ जाए जो उसको एक्टिव करवा दे तो उससे जो फीमेल हमेशा डेड हो जाती है। फीमेल कभी भी हीमोफीलिया वाली चांस नहीं होते बचने के, वो उसकी डेथ हो जाती है। तो डेट इज ए लीथल कॉम्बिनेशन। अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज होने से भी म्यूटेशन है। नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट है इसमें मिस सेंस आ जाती है, सेंस चेंज हो जाएगी, यानी जो कोडोन बनेगा वो कोई अलग तरह का बना देगा। जैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, जैसे AUCCU, इसमें A निकाल देंगे तो ये जो कोडोन है वो चेंज हो जाएगा। अब इस कोडोन को हम इस कोडोन को कहेंगे दिस इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, मॉडर्न कंसेप्ट में आपको करवा दिया था। उसके बाद है म्यूटेशन जो है ट्रांस टेम्परेचर सेंसिटिव। टेम्परेचर में भी कई बार म्यूटेशन आ जाती है। तो कई बार ऐसा देखा गया है जो 30 डिग्री पे जो बेस होता है डीएनए का स्टेबल, वो 40 या 50 डिग्री पे जब चला जाता है वो प्रोटीन टूट जाता है, उसकी जो डीपॉलीमराइजेशन हो जाती है, दैट इज अ सेंसिटिव टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन। उसके बाद नॉन सेंस म्यूटेशन है, ये आपको करवा दिया। साइलेंट म्यूटेशन में साइलेंट रह जाएगा, कोई एक्टिवेशन नहीं होगी, जीन जो काम कर रहा था, प्रोटीन बन रही थी, वो रुक जाएगी। उसके बाद सबसे लास्ट कैटेगरी है ऑटोसोमल एंड सेक्स, ये हमने स्टार्टिंग में कर लिया था। अगर जो आपके 44 क्रोमोसोम जो है ऑटोसोम में हो जाएगी तो वो आपका हो गया ऑटोसोमल। अगर आपके XX या XY में हो रही है दैट इज अ सेक्स म्यूटेशन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक जीन म्यूटेशन। और हमने म्यूटेशन को आज काफी अच्छे से बाइंड अप कर लिया। जो आप 2 टॉपिक पढ़ रहे थे वो आपको डिटेल में यहाँ बाइंड अप हो गए हैं। सारी कैटेगरी म्यूटेशन की हमने समझ ली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, थंब अप करिए वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करिए सो डैट ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड यहाँ ऐड हो सके। और थैंक यू वेरी मच। एंड ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। डिस्कशन सेशन में ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो, उसमें आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन कमेंट एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।